जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ए की वैल्यू 28 है, डी की वैल्यू -4 है और एन की वैल्यू 7, तो ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन हमें गिवन है 7, तो हमें फाइंड करना है 7th टर्म को। 7 टर्म फाइंड करना है, तो 7 टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 6 इंटू डी। नाउ हमें a की वैल्यू पता है 28 एंड d की वैल्यू पता है -4। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, 28 माइनस 24, तो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 4। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Second question, if a is equal to 10 and d is equal to 10, then first 4 terms will be, तो 10, 20, 30, 40 इजिली हमें पता चल रहा है क्योंकि 10 का डिफरेंस है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया है। लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, तो a 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा जो है वो मैच कर रहा है 10 और 20, बी ऑप्शन। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था, और ऐसे इजी क्वेश्चन बेसिक्स में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी दिस इज। ये हमें एपी गिवन है और हमें इसमें फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 3, ये गिवन है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से भी, जिसमें डी हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3। इसमें a2 माइनस a1 हमारा डी होता है कॉमन डिफरेंस, और a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या an माइनस an माइनस 1। तो तरीका होता है जिससे हम d फाइंड कर सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस 3। तो अगर हम d सॉल्व करेंगे तो d 1 माइनस 3 जो हमारा -2 आएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन से ही हम आंसर मैच कर पा रहे हैं। और डी अगर निकालना चाहेंगे तो डी हमारा किसी भी सक्सेसिव टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस 3 दैट इज डी -2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, जो कि हमारा क्लियर, हमें बिना सॉल्यूशन के भी हम उसे फाइंड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हमें 38 टर्म फाइंड करनी है और हमारी एपी है गिवन, एन हमें 30 गिवन है, तो हमें फाइंड करना है a30। फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, d हमारा हो जाएगा 7 माइनस 10, तो d की वैल्यू हमारी हो गई -3, तो d इज -3। नाउ वी हैव टू फाइंड 30th टर्म दैट इज a30। तो a30 an का फॉर्मूला जो होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में अगर हम a और d की वैल्यू पुट कर दे तो हमें 38 टर्म फाइंड हो जाएगी। तो a वैल्यू है हमारी 10 प्लस n दैट इज 30 माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 और -3 से करेंगे तो -29 इंटू 3। तो 10 में से माइनस करेंगे हम 29 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 87। तो 10 माइनस 87 दैट इज -77। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, 11 टर्म ऑफ द एपी हमें फाइंड करनी है जो हमारी एपी गिवन है। तो ए हमें गिवन है -3 और डी हम फाइंड कर लेंगे। a2 हमें -1/2 गिवन है, तो पहला काम है हमारा डी फाइंड करना। तो डी होगा a2 माइनस a1 दैट इज -1/2 माइनस -3 माइनस ऑफ -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस +3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 5/2। इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारी हो गई 5/2, a की वैल्यू हमें -3 पता है, 11 टर्म हम फाइंड करेंगे जैसे सेम हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड करा। तो a11 हो जाएगा a प्लस 10d
a प्लस n माइनस वन मतलब 11 माइनस वन दैट इज 10d। अब a हमें मालूम है -3 और d हमें मालूम है प्लस 5/2। ये सिंपली हम 2 से 10 को काट सकते हैं, 5 5 जो 25, तो -3 प्लस 25। तो सॉल्यूशन आ गया हमारा 22। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मिसिंग टर्म्स निकालने हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है और हमें फोर्थ टर्म गिवन है। तो A2 हमें गिवन है 13 और A4 गिवन है हमें 3। A2 हमें गिवन है 13 और A4 हमें गिवन है 3। तो A2 हम फाइंड, दोनों इक्वेशन फॉर्म करेंगे और दोनों इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उससे हम दोनों मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम A2 को सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। A4 में हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन से अगर फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल के अगर सेम कोफिशिएंट होते हैं, नहीं होंगे तो हम उसे सेम करेंगे और उसे हम रिमूव करेंगे। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो वेरिएबल a है वो सेम है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस d इज इक्वल टू 13। तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे हम, a कैंसिल हो जाएगा एंड a कैंसिल, 3d में से d को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2d एंड -13 प्लस 3 बिकम्स -10। 3 माइनस 13 दैट इज -10। तो 2d इज इक्वल टू -10 और d की वैल्यू हमारी हो जाएगी -5। d की वैल्यू -5। अब इस d की वैल्यू को हम पुट करेंगे, अगर इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसे पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। तो a प्लस d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 18। 13 प्लस 5 दैट इज 18। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 18। अब हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है हमारा ऑप्शन है वो तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है 18। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म होगी हमारी a प्लस 2d। तो a हमारा है 18 और 2 इंटू d हमें पता चल गया है -5 दैट इज -10 हो जाएगा। तो 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें मिल गई 18 और थर्ड टर्म हमारी हो गई 8। तो ये सी ऑप्शन। तो ये उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? तो ए हमें गिवन है 3, डी हमें गिवन है 8 माइनस 3। तो डी हम फाइंड कर सकते हैं 8 माइनस 3 दैट इज 5। पेन चेंज कर लेते हैं कलर। इज इक्वल टू 3 एंड डी हमारा हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो ए और डी हमें पता चल चुका है। अब हमें बताना है विच टर्म, मतलब nth टर्म हमें फाइंड करनी है। जो nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 78। तो nth टर्म इज 78। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए एन इजक्वल टू 78 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, हम इक्वेट करेंगे 78 के बराबर।
तो a की वैल्यू 3, n-1, d की वैल्यू हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू 78। अब सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 78 से, तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। नाउ हम 75 को 5 से डिवाइड करेंगे। n-1 इज इक्वल टू 75/5 दैट इज 15। तो n-1 इज इक्वल टू 15। अब n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15 + 1 दैट इज 16। तो n की वैल्यू आ गई 16th टर्म। तो 16 टर्म इज 78 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8, द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4 इज। तो हमें अगर फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो हम 21st टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है तो डी फाइंड कर लेंगे। तो 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस -3 दैट इज 7। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 4 + 3 दैट इज 7। तो अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और डी भी पता है, तो हम इजीली अब 21st टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो 21st टर्म हमारी हो जाएगी, 21st टर्म इज a + 20d। a की वैल्यू है -3 एंड d की वैल्यू है 7। 20 इंटू 7, तो -3 + 140 दैट इज 137। तो 21st टर्म हमारी है 137 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एक्सीड मतलब हम ऐड करेंगे 10th टर्म में 7। तो A17 हमारा होगा 10th टर्म A10 + 7। अब हम सिंपली nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और d की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 17 टर्म मतलब a + 16d इक्वल टू 10th टर्म को हम लिख लेंगे a + 9d + 7। अब ये हमारा हो जाएगा a कैंसिल, 16 - 9d दैट इज 7d। 9d और 16d को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7d इज इक्वल टू 7। तो 7d इज इक्वल टू 7 और हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो d हमें फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। तो 10 और 250 के बीच में हमें फाइंड करने हैं कितने नंबर्स 4 के मल्टीपल होंगे। तो पहला नंबर 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल होगा वो हमारा क्या होगा? 10 के बाद फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 12। तो पहला हमारा नंबर हमें मिल गया 12। देन डी हमें पता चल गया 4, क्योंकि हमें जो 4 का मल्टीपल लेना है तो जो हमारा डिफरेंस चलेगा वो 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में चलेगा। अब नंबर फाइंड करना है दैट इज n फाइंड करना है, हाउ मैनी नंबर्स 10 और 250 के बीच में। अब हमें फाइंड करना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 4 का मल्टीपल होगा तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? तो सिंपली हमें जो लास्ट वैल्यू गिवन है दैट इज 250, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 का मल्टीपल हमें फाइंड करना है और नंबर गिवन है 10 से 250। 10 के से 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो ए हमें पता चल गया 12, क्योंकि 10 के बाद पहला 4 का मल्टीपल होता है हमारा 12। और डी हमारा क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो डी हमारा हो गया 4। अब हमें निकालना है n, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 250 को हम 4 से डिवाइड करके पता लगाएंगे कि लास्ट टर्म हमारी क्या होगी। तो ये लास्ट टर्म फाइंड करा, हमने देखा रिमाइंडर आया 2। तो अगर ये रिमाइंडर हम रिमूव कर दें 250 में से तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लास्ट टर्म क्या होगी। तो लास्ट टर्म हमारी होगी 248। तो nth टर्म हमें पता चल गया 248। अब इस nth टर्म में हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वेट करेंगे इक्वल टू 248, देन वी कैन इजीली फाइंड द n नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज वैल्यू ऑफ n।
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a हमें गिवन है 12, n हमें फाइंड करना है और d हमें पता है 4। अब सिंपली हम रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू। तो n माइनस 1 इंटू 4 बिकम्स 248 माइनस 12 दैट इज 236। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 59। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो हमारी 60 टर्म्स लाई करेंगी जो कि 4 का मल्टीपल होगा 10 एंड 250 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। 11th क्वेश्चन 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। तो लास्ट से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम लास्ट और एक हम सिंपली मूव करेंगे फ्रॉम बैक एज वी मूव फ्रॉम फ्रंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L मतलब लास्ट टर्म और 3 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म और D हमारा नॉर्मली जो हम निकालते हैं। तो L हमारा 253 और N हमें 20 गिवन है। D हम फाइंड कर सकते हैं 8 माइनस 3। A हमें पता है 3। D हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो an की वैल्यू हो जाएगी 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 253 माइनस 19 इंटू 5। 253 माइनस 95, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन दैट इज 158। तो 158 हमारा सॉल्यूशन आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका जब हमें फॉर्मूला मालूम है फ्रॉम लास्ट। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो हम एक तरीका अपना सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो नॉर्मली हम उल्टा अगर मूव करें, जैसे हम चल रहे हैं 3, 8, 13, लेकिन हमसे अगर पूछा गया है फ्रॉम लास्ट हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो फ्रॉम लास्ट अब हम कैलकुलेट करें तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253। तो A बिकम्स 253। तो अब हमारी अगर लास्ट से मूव करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगी 253 और D हो जाएगा हमारा अपोजिट। अगर D 5 था तो अगर हम उल्टे मूव करेंगे, फ्रॉम लास्ट मूव करेंगे तो D हमारा हो जाएगा -5। अब हमें 20th टर्म निकालना है तो 20th टर्म हम निकाल सकते हैं A प्लस 19D। अब A की वैल्यू 253 एंड 19 इंटू डी दैट इज -5। 253 माइनस 95। तो सेम हम जैसा पहले करा था सेम हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 158। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम क्या होगा। तो सम, अब हम सम के बारे में पढ़ेंगे। तो A हमें 3 गिवन है, D हमें 3 गिवन है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो हमारा डिफरेंस 3 का होगा। फर्स्ट टर्म 3 होगी और हमें फाइंड करना है S5। सबसे पहले हम जानेंगे सम का फॉर्मूला। सम के दो फॉर्मूले होते हैं n/2, जब हमें n पता हो, a पता हो, d पता हो। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, और हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, n/2 a प्लस an। तो भी हमारे पास दोनों ऑप्शन से हम दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन S5 5/2 2a दैट इज 2 इंटू 3 6। तो 2 इंटू 3 प्लस n दैट इज 5 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3। तो हो गया 5/2, 3 2 जा 6 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 3
दैट इज 12। तो 5/2 इंटू 18, 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9, एंड 9 5 जा 45। तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा 45। क्वेश्चन नंबर 13, 10th टर्म फाइंड करनी है हमें एपी की, विच इज गिवन एज 5, 8, 11, 14। तो 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म 5 है, डी हमारा हो जाएगा 8 - 5 दैट इज 3। 10th टर्म ए प्लस 9d, 5 + 9 इंटू 3 दैट इज 5 + 27 दैट इज 32। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एपी जिसमें डी गिवन है, एन गिवन है, nth टर्म गिवन है। तो ए 7 हमें गिवन है, 7 एन हमारा 7 है, a + 60 = 4। ए इज फाइंड करना है हमें ए की वैल्यू। डी हमें गिवन है -4, a + 6 इंटू -4 = 4। a - 24 = 4। a becomes 4 + 24 दैट इज 28। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 28, ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, 2 इज, ये क्या है? तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी के लिए कॉमन डिफरेंस। तो a2 - a1 हमारा -6 - -10 दैट इज 6 + 10 दैट इज 4। नाउ सेकेंड वाले हम a3 - a2 करेंगे, -2 -6 दैट इज -2 + 6, वो भी हमारा 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है, तो हम ये कहेंगे ये एपी है। अब एपी है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और कॉमन डिफरेंस डी 4 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, देन हमें फाइंड करना है 7th टर्म क्या होगा। तो सेम हम अभी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो सेकेंड टर्म मतलब a + d = 13, इक्वेशन नंबर 1। फिफ्थ टर्म = 25 से हम लिख सकते हैं a + 4d = 25। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a की वैल्यू हटाए d की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे पुट कर देंगे 1 और 2 किसी में भी, और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। a कैंसिल, 4d - d दैट इज 3d, 25 - 13 दैट इज 12। इसको हम सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हम इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, किसी में भी कर सकते हैं 1 और 2 में से। तो हमने 1 में पुट करा a + d दैट इज 4 = 13, a की वैल्यू आ गई 9। तो हमें a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम सेकेंड टर्म 7 टर्म हमें फाइंड करना है। तो ये 7 = a + 60, a की वैल्यू 9 + 6 इंटू 4, तो 9 + 24 दैट इज 33। तो 7 टर्म हमारी आ गई 33, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नाउ 17th क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी इज 210, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम टाइप का। ए हमें 21 मालूम है, डी हमारा हो जाएगा 42 - 21 दैट इज 21। तो हमें क्लियर दिख रहा है 21 की टेबल है, इसे इजीली हम कह सकते हैं 21 10 जा 210 दैट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 10th टर्म हमारी डायरेक्ट सही हम कर सकते हैं। तो 10th टर्म हमारी होगी, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। an = 210, a हमें पता है, d हमें पता है, हम सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a इज 21, n हमें फाइंड करना है, d हमें गिवन है 21 = 210, ये हम फाइंड करेंगे। n - 1 × 21 = 210 - 21, तो ये हो जाएगा हमारा 210 - 21 दैट इज 189। नाउ n - 1 की वैल्यू हो जाएगी 189 डिवाइड बाई 21, तो ये हमारा हो जाएगा 9। n की वैल्यू आ गई 10, तो हमारी 10th टर्म होगी जो 210 के बराबर है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी? 18 टर्म माइनस 14 टर्म इज इक्वल टू 32। ये कंडीशन हमें गिवन है। इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे और कॉमन डिफरेंस बताएंगे। 18 टर्म मतलब a प्लस 17d, 14 टर्म मतलब ब्रैकेट में a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। तो a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 17d माइनस 13d इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा हमारा 4d इज इक्वल टू 32। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। हमें d ही फाइंड करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नाउ 19th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी हमें फाइंड करनी है। हमें फर्स्ट टर्म पता है 10, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 6 माइनस 10 दैट इज -4। अब हमें फाइंड करना है S16। तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं S16 के लिए, दैट इज 16/2। तो Sn का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16/2, 2a दैट इज 2 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज -4। तो 16 से हम 2 को काट सकते हैं 8 एंड 2 10 जा 20 एंड 16 माइनस 1 15 4 जा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 4 माइनस प्लस माइनस 8 20 और 15 4 जा 60 माइनस 60 दैट इज 8 इंटू माइनस 40। 8 4 जा 32। तो -320 हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, इन किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।